हे हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर। तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सील सीजन 3 एपिसोड 8 के नावल को। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी नावल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हाउचेन की टीम होती है वो ऑक्शन हाउस में पहुंच चुकी होती है और वहां पर लोग सीमा जियान का मजा ले रहे होते हैं। जो भी लड़की वहां पर दिख रही होती है वहां पर कोई ना कोई सीमा जियान से पूछ ही रहा होता है, सीमा जियान यह तुम्हारे टाइप की है? तो सीमा जियान नाम में बार बार सर ही रहा होता है। और तभी ऑक्शन स्टार्ट होता है और ऑक्शन लेडी स्टेज पर आती है और वह बोलती है कि सभी अतिथियों को यहाँ पर मैं स्वागत करती हूँ। और वो ऑक्शन लेडी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी कि आधे लोग तो टुकुर टुकुर उसे ही देख रहे होते हैं। तभी जो ऑक्शन लेडी होती है वह कहती है कि यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट आइटम सबसे ज़्यादा रेयर है, तो आप लोग को पहली बोली या लास्ट बोली के लिए पैसे बचा कर रखने होंगे। और जो बीच में है उतने ज़्यादा रेयर तो नहीं है, लेकिन पहले और लास्ट तो इतने ज़्यादा रेयर है कि आप लोग सोच नहीं सकते। तो चलिए मैं पहले जो आइटम आने वाला है उसके बारे में बता देती हूँ। वो एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर आप सेवन करते हैं तो आपकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। इस दुनिया में ऐसा कौन नहीं है जो अपनी उम्र नहीं बढ़ाना चाहता है, लेकिन यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा रेयर है। और तभी ऑक्शन लेडी अपना हाथ थपथपाती है और वहाँ पर एक काफ़ी ब्यूटीफुल सी लेडी एक हाथ में बक्सा लिए हुए प्रकट होती है, जिसे देखकर वहाँ पर सीमा जियान उसे देखता ही रह जाता है। तभी लिलिन कहता है, अच्छा तुम्हें ये लड़की पसंद है सीमा जियान? तभी सीमा जियान उस लड़की को देखते ही हाँ में सर हिला देता है और तभी सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी लिलिन कहता है वह तुम्हारे हाथ नहीं आ सकती। तो सीमा जियान कहता है पर ऐसा क्यों? तो लिलिन बोलता है तुम जानते हो ये कौन है? तो सीमा जियान बोलता है नहीं, जो भी है मैं सब चीज़ों से लड़कर इसे ले लूँगा। तो वहाँ पर लिलिन बोलता है इस ऑक्शन की मालकिन की बेटी है वो, जिसे सुनकर सीमा जियान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। तो सीमा जियान पूछता है लिलिन से क्या तुम इसे जानते हो? नहीं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन इसका नाम सुना है। तो सीमा जियान पूछता है इसका क्या नाम है? तो लिलिन बोलता है इसका नाम सुरीली है। तो वहाँ पर सीमा जियान पूछता है भाई तुम मेरा बड़ा भाई है ना, मेरा एक काम करेगा? तो लिलिन बोलता है हाँ बोलो। तो सीमा जियान बोलता है इस ऑक्शन के बाद मेरा इससे मीटिंग करा देना। तो लिलिन बोलता है मैं क्यों फंसूँ इस झमेले में, जाओ तुम ही अपना ये सब करो। तो सीमा जियान बोलता है अरे भाई तू मेरा बड़ा भाई है ना, और वह काफ़ी ज़्यादा उसकी विनती करने लगता है। तो लिलिन फाइनली मान जाता है और कहता है देखता हूँ शायद कुछ हो सकता है या नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑक्शन हाउस की तरफ, जहाँ पर जो सुरीली होती है वो आगे बढ़ती है और उस ऑक्शन लेडी को पीछे हटने को बोलती है और कहती है कि इस चीज़ का नाम है डेविल ड्रैगन क्रिस्टल, जिसे सुनकर वहाँ पर हाउचेन भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हाउचेन ने तो हुआंग शियो से 10 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल ले रखे थे, जिसमें से इस टाइम हाउचेन के पास 3 बचे हुए थे। उसके बाद जो सुरीली होती है वह कहती है यह लेवल 9 के ऊपर का कल्टीवेटर का डेविल ड्रैगन क्रिस्टल है, लेकिन उतना पावरफुल नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हैं क्या, अगर आप लोग इसका सेवन करते हैं तो आप लोग की 10 साल उम्र बढ़ जाएगी। ये डेविल ड्रैगन क्रिस्टल इतने ज़्यादा रेयर हैं कि शायद आपको कुछ ही टेम्पल ऑफ अलायंस के पास भी मिलें। और आप जानते हैं ये डेविल ड्रैगन क्रिस्टल कैसे बनता है? शायद आप लोग में से कुछ जानते होंगे, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जब डेमन गॉड एम्परर के क्लैन का मतलब डेविल ड्रैगन कबीले का कोई लेवल 9 के ऊपर का कल्टीवेटर किसी युद्ध में मारा जाता है तो उसके बॉडी का तुरंत वहाँ पर डेविल ड्रैगन क्रिस्टल बनता है और उसका उपयोग करने से एक इंसान की 10 साल से उम्र बढ़ जाती है और वह जितना ज़्यादा हाई लेवल का होगा उतना ही उसकी उम्र बढ़ जाएगी। तो चलिए इसकी शुरुआती कीमत में 8 मिलियन गोल्ड कॉइन्स रखती हूँ। और तभी VIP सेक्शन 3 से आवाज़ आती है 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, और ऐसे ही बढ़ने लगता है 50 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, और लास्ट में यह जाकर VIP सेक्शन 3 का ही बंदा खरीदता है और इसकी कीमत वह 20 मिलियन गोल्ड कॉइन रखता है, जिसे देखकर वहाँ पर पूरी ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा शौक थी।
और यहाँ पर सबसे ज़्यादा शौक तो हाउचेन की टीम थी, क्योंकि उन्होंने 7 डेविल ड्रैगन क्रिस्टल बस ऐसे ही दे दिए। अगर उन्हें ये पता होता कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है तो शायद वो लोग बेचकर अमीर हो सकते थे, क्योंकि उन लोग के पास तो एकदम हाई लेवल के डेविल ड्रैगन क्रिस्टल पड़े हुए थे। उसके बाद वहाँ पर ऐसे ही ऑक्शन चलता है जिसमें से हाउचेन कुछ अपने लिए वेपन्स भी खरीदता और अपने साथियों के लिए भी। और तभी ऑक्शन लेडी फिर से स्टेज पर आती है और बोलती है कि आज का लास्ट आइटम यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है और यह इतना ज़्यादा रेयर है कि सभी नाइट्स और यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं उनके लिए तो ये तोहफा होगा, लेकिन आज से पहले यह तोहफा कोई ले नहीं पाया है। तो वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अमीर पड़े हुए थे जो किसी भी चीज़ को खरीद सकते थे। लेकिन ऐसा कौन सा चीज़ है जिसे यहाँ पर कई सालों से ऑक्शन किया जा रहा है लेकिन उसे कोई खरीद नहीं पाया है। तभी फिर से वहाँ पर सुरीली आती है और उसके हाथ में एक तलवार होती है और उस तलवार का ऑरा किसी भी को महसूस नहीं हो रहा था। तो लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिर ये बेकार सी तलवार है क्या। लेकिन उन लोगों को एक बात बहुत ही अजीब लगती है, वो तलवार की बनावट इतनी ज़्यादा अजीब थी कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये तलवार महाप्राचीन हथियार है या एकदम कबाड़ हथियार। पर उन लोगों को विश्वास था कि ऑक्शन का सबसे लास्ट आइटम कोई खासी चीज़ होगी। तभी सुरीली बोलती है इस तलवार की शुरुआती कीमत 20 करोड़ गोल्ड कॉइन्स है और उसके साथ एक शर्त भी है, अगर वो बंदा कोई बंदा वह शर्त पूरा कर देता है तो हम उसके साथ बार्गेनिंग करके यह तलवार कम में भी दे सकते हैं, और या उसे अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो किस्तों में भी दे सकता है। तो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वह शर्त है क्या। तो वहाँ पर सुरीली उस तलवार को दिखाती हुई बोलती है देखिए इस तलवार पर यह एक मुहर लगी हुई है, इस मुहर को जो हटाएगा उसे ही यह तलवार मिल सकती है। यह तलवार आप लोग जानते हैं महाप्राचीन हथियार की श्रेणी में आती है। और गाइस महाप्राचीन हथियार एक ऐसा हथियार है जिसका उपयोग बहुत साल पहले आज के बहुत ही महान कल्टीवेटर किया करते थे। और यहाँ पर सुरीली बताती है कि यह तलवार इसके परिवार में एक बहुत ही पुराने एंसेस्टर को एक बहुत ही प्राचीन युद्ध में एक वॉरियर मर रहा था तब उसने यह तलवार दी थी और वह वॉरियर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और इस तलवार की सबसे बड़ी खामी यह है कि इस तलवार पर एक मुहर लगी हुई है। वह वॉरियर मरते हुए इस मुहर को हटाना चाहता था लेकिन वह मुहर हटाने से पहले ही मर गया और तभी से यह तलवार उसकी फैमिली में है। और उसके दादाजी की अंतिम इच्छा भी यही थी कि कोई न कोई इस तलवार पर मुहर हटाकर उस तलवार का मालिक बन जाए। और ऐसा मेरी फैमिली में बोला जाता है कि इस पर लगा हुआ मुहर वही हटा सकता है जिसके पास लाइट की एकदम हाई लेवल की प्रॉपर्टी हो, वही इस तलवार पर लगा हुआ मुहर हटा सकता है। तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि अगर कोई भी इस तलवार पर मुहर हटा सकता है तो वो आए और ट्राई कर सकता है। उसके बाद बहुत सारे लोग जाने लगते हैं और उस तलवार पर लगी हुई मुहर को हटाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता। तभी एक लेवल 9 का कल्टीवेटर उठकर जाता है और उस तलवार पर लगा हुआ मोहर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। और लोग सोचने लगते हैं कि जब एक लेवल 9 का कल्टीवेटर भी एक इस तलवार पर लगा हुआ मोहर नहीं हटा सकता तो वो लोग क्या हटाएंगे। तभी फिर से VIP सेक्शन 3 से आवाज़ आती है मिसेस सुरीली, क्या आप फालतू की चीज़ों में पड़ी हुई हैं? मैं आपको 20 करोड़ गोल्ड कॉइन्स दे देता हूँ ना, चलिए मैं 30 करोड़ गोल्ड कॉइन्स दे देता हूँ, आप मुझे ये तलवार दे दीजिए। तो सुरीली सीधे मना कर देती है और सुरीली को नहीं लगता है कि कोई भी इस मुहर को हटा पाएगा, इसीलिए वो ऑक्शन बंद करने ही वाली होती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ? और सुरीली को यह आवाज़ एक बच्चे जैसी लगती है। तभी उसकी नज़र हाउचेन पर पड़ती है जो अपने जगह पर खड़ा होता है। तब सुरीली कहती है, तुम्हारे पास कोई लाइट की प्रॉपर्टी वाली बॉडी है? तो हाउचेन कहता है हाँ,
और तुरंत अपना पंख फैला देता है और तभी हाउचेन अपने चारों पंखों को फैला देता है और उसकी बॉडी से इतनी तेज लाइट निकलती है कि आसपास के लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तब यहाँ पर सुरीली सोचती है शायद ये छोटे लड़के के पास ब्रिलियंट बॉडी है और वह लेवल 7 का कल्टीवेटर है और ब्रिलियंट बॉडी का यूज करके ऐसी वह प्रतिभा दिखा रहा है। पर उसे विश्वास नहीं होता कि एक छोटा सा लड़का जो अभी 15-16 साल का या 18 साल का होगा वह लेवल 7 पर इतनी जल्दी पहुंच सकता है। तब वो सोचती है क्या कोई भेष बनाकर छोटे से लड़के के फॉर्म में हाई लेवल का कल्टीवेटर छुप गया है जो ऐसा कर रहा है, पर उसे ऐसा करने की क्या जरूरत थी। और तभी हाउचेन स्टेज पर पहुंच जाता है। तो गाइस क्या हाउचेन इस तलवार को ले पाएगा या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।